हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं आपके लिए एक बुक रिव्यू लेके आया हूँ जिसका टाइटल है ब्रेन रूल्स। ये आप सबके बहुत काम आने वाली है और ये बुक लिखी है जॉन मेडिना ने। ठीक है। और मेजर जो इन्होंने 12 रूल्स जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ये चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप घर में कुछ काम करते हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप अपने लिए जीवन में कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। बट मेरा जो फोकस है वो पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, बिकॉज हमारे चैनल पे जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, जो अभी अपना करियर सेट करने की स्टेज पे हैं। तो इन्हीं 12 रूल्स को मैं डिस्कस करूंगा और उनको मैं इस तरह से डिस्कशन में लेके आऊँगा कि आप रिलेट कर पाएंगे कि आपकी पढ़ाई के दौरान ये रूल कैसे काम करेंगे और आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि मेजर टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप एकदम फुल फोकस के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज़, because we don't fully understand how our brain works, we do dumb things। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा ब्रेन लॉजिकली कैसे काम कर रहा है, इसलिए हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले 12 रूल मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था जो बहुत ही शराबी किस्म का इंसान था और उसके 2 बच्चे थे। इतना शराबी था कि उसने सब अपना घर वर प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच बेच के सब उड़ा दिया था ड्रिंक्स में। अब इसके बाद जब उसके बेटे बड़े हुए दोनों, तो एक बहुत ही नेक और सीधा किस्म का इंसान था जो कि इन सारे नशे से दूर रहता था, और दूसरा उसी टाइप का बना था, अपने पापा पे गया था। अब एक इंसान ने उन दोनों से पूछा कि आप लोग ऐसे डिफरेंट टाइप के क्यों हो, क्यों जबकि आप दोनों ही सेम माहौल में पले बड़े हैं। तो जो लड़का शराबी बन गया था उसने कहा कि मैंने बचपन से यही देखा है, मेरे पापा पी के आते हैं, ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं, ये करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ और मुझसे एक्सपेक्टेशन भी क्या रख सकते हैं आप। दूसरे बच्चे का जवाब था कि मैं ये सब इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी है, मुझे पसंद नहीं थी और मैंने उसी टाइम सोचा था कि मैं कभी भी जीवन में ये सब काम तो नहीं करूँगा। देखिए, सिचुएशंस सबकी कॉमन होती है, सिचुएशन सबके लगभग एक जैसी होती है, बट हाँ, हमारा सोचने का और देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 रूल्स। सबसे पहला और फॉरमोस्ट रूल, ब्रेन इज़ अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। आप सबको पता है कि पहले इंसान कैसा था और आज के टाइम में इंसान कैसा है। तो ये जो प्रोग्रेस है ये फिजिकली तो है, बट फिजिकल प्रोग्रेस के कंपैरिजन में जो मेंटल प्रोग्रेस जो हुआ है इंसानों का, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फास्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस सिस्टम में जो भगवान ने बनाया है, या फिर आप कह सकते हैं नेचर का जो सिस्टम है, उसमें स्ट्रोंगेस्ट ब्रेन जो होता है, बेस्ट जो ब्रेन होता है, वो सर्वाइव करता है, ना कि स्ट्रोंगेस्ट बॉडी। ठीक है, इंसान का ब्रेन सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, इसलिए उसने नेचर को अपने तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। हाँ, नो डाउट कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दिया, बट हाँ, स्ट्रोंगेस्ट ब्रेन था इसलिए मैक्सिमम सर्वाइव कर रहा है। हम इंसानों की आदत है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हम ग्रुप में काम करते हैं और बाकी स्पीशीज़ को अपने से दूर रखते हैं, बाकी स्पीशीज़ को बाकी हर चीज़ हर कंपटीशन में दूर रखते हैं। एक बेसिक जो कंपटीशन हर स्पीशीज़ के बीच में होता है, फूड, शेल्टर एंड मेटिंग पार्टनर। इंसानों की फितरत है कि तीनों में ही कंपटीशन कम करके एक टीम वर्क के साथ सारा काम निपटा लेते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है, उनका डेवलपमेंट जो है बुद्धि का वो उतना नहीं हो पाया। तो जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हम उसको थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी ब्रेन पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, ये साइंटिफिकली बहुत बार प्रूव्ड चीज़ है। देखिए, 2 ग्रुप पे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो एक ग्रुप को बहुत फिजिकली एक्टिव रखा गया था और दूसरे ग्रुप को फिजिकली इनएक्टिव रखा गया था। फिर उसके बाद उन पे जब स्टडीज़ करी गई तो जो ग्रुप ए था उसकी जो क्रिएटिविटी थी, जो उसका सोचने का समझने का तरीका था, वो बहुत ही वास्ट ओपन टाइप का और अच्छा था, और जो ग्रुप बी का था वो एक नैरो माइंडेड टाइप्स था और वो एक ही एक्टिविटी को रिपीट करके और उसी से बाहर ना आने की टेंडेंसी में चला गया था। ठीक है, तो आप हफ्ते में 2 या 3
दिन भी अगर एक्सरसाइज कर लेंगे आधा आधा घंटा तो भी काम चल जाएगा, या फिर आप डेली बेसिस पे 15 या 20 मिनट कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। सिंपल आप रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। बट कुछ तो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करो ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और ब्रेन की हेल्थ मेंटेन्ड रहे आपकी, ठीक है। रूल नंबर 3, स्लीप वेल एंड थिंक वेल। भाई ये सबसे बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं, रात को सोते नहीं है, दिन में फिर गड़बड़ा जाती हैं सारी चीज़ें। स्लीप पैटर्न पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा उसका। बट हाँ, आपका स्लीप पैटर्न नेचुरल होना चाहिए। इंसान जो स्पीशी है उसका नेचुरल टेंडेंसी है, जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद वो सोता है, सनराइज़ पे उठता है। बट हम उल्टा ही करते हैं, हम रात को 11, 1, 2, 3, 4 बजे तक जागते हैं और सुबह फिर 12 बजे के आसपास उठते हैं और फिर हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है। भाई ये साइकिल थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अच्छी नींद आपको आएगी, प्लस आपका थॉट प्रोसेस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। आप डीमोटिवेट जो फील करते हैं कभी कभार वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। इसका मतलब ये है कि जब जब आपका ब्रेन बहुत स्ट्रेस में रहेगा वो कभी भी नेचुरली जितना सीखना चाहिए उतना नहीं सीख पाएगा, ठीक है। एक इंसान जो बिल्कुल स्ट्रेस्ड नहीं है और दूसरा इंसान जो बहुत स्ट्रेस्ड है, दोनों को सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग किसी भी चीज़ की दी जाएगी तो दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दोनों का जो ट्रेनिंग लेवल है, दोनों का अचीवमेंट लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आप कभी भी अपने टारगेट को प्रॉपरली हिट कर ही नहीं पाएंगे। इसका सबसे मेजर रीज़न होता है हम सोशल नेटवर्किंग में घुसे रहते हैं और हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जब भी हम सोशल नेटवर्किंग पे जाते हैं हम ये सोच के जाते हैं हम रिलैक्स करने जा रहे हैं, बट रिलैक्स करने नहीं पहुँचते। हम वहाँ सोचते हैं कि रिलैक्स करने जा रहे हैं, बट वहाँ पे इधर उधर की स्टोरीज देख के, आसपास के लोगों की स्टोरीज देख के अपने अंदर पता नहीं अजीब किस्म का एक डिससेटिस्फैक्शन सा आता है, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके दिमाग में 4-5 घंटे बाद स्ट्रेस बनता है, उतना ही स्ट्रेस सोशल नेटवर्किंग आपके दिमाग पे सिर्फ आधे घंटे में डाल देता है। हाँ, मैं फील नहीं होता बट हाँ स्ट्रेस उतना ही डेवलप हो जाता है। तो कृपया करके जितना भी आप पढ़ाई लिखाई के अलावा या फिर जो भी आपका प्राइमरी टारगेट है उसके अलावा जो भी करते हैं, प्राइमरी टारगेट से हट के जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कम से कम रखो, ठीक है। और फालतू की दुनियादारी की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि 1 साल अगर आप डेडिकेटेडली अपने टारगेट को दे देते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहेगा, आप फालतू की दुनियादारी में टाइम दो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। एवरी ब्रेन इज़ डिफरेंटली वायर्ड, ठीक है। अब देखिए जितने भी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आई होप सारे जाने माने चेहरे हैं। हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, हर इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टीज़ गेन किया, हर इंसान का एक डिफरेंट एरिया में इंटरेस्ट है। तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और काम आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप खुद को एक्सप्लोर करें। आप सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपको क्या लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको अंदर से किस चीज़ की फील आती है, आप वो ही काम करें। अब सोशल सराउंडिंग से जो आपके इनपुट्स आ रहे हैं उन पे डिपेंडेंट हमेशा रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मान के चलो सचिन से मैं अगर पॉलिटिक्स में एक्सेल करने के लिए बोलूँ तो शायद वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आइंस्टीन को मैं बोलता कि आप बिजनेस करिए तो वो शायद नहीं कर पाता। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आपका ब्रेन किस डायरेक्शन में बहुत स्पीडली काम करता है। हाँ, ये हमें बचपन में बहुत गलत सिखाया गया और बहुत गलत हमारे साथ हुआ है कि हमें जज किया गया था, हमारे ग्रेड से, हमारे मार्क्स से हमें जज किया गया था कि हम कितने इंटेलिजेंट कितने नहीं हैं। हर इंसान की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है और हर ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बट आपको वो डायरेक्शन समझने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 देखते हैं। वी डोंट पे अटेंशन टू द बोरिंग थिंग्स। तो जब भी आपने जो टारगेट सेट किया है वो आपको ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई सबको बोर करती है, क्योंकि पढ़ना लिखना किसी का बचपन का सपना नहीं होता कि मैं बहुत पढ़ूंगा बहुत पढ़ूंगा। बचपन में भी कोई सपने हमने टारगेट सेट किए थे तो उसमें भी ये था पढ़ के मैं ये बनूंगा। तो वो जो बनने वाला जो आपका स्टेज है वो आपका सपना, पढ़ना सपना नहीं था, ठीक है। आपका कोई भी टारगेट रहा होगा, पढ़ना एक जरिया है, एक पाथ है
जिसके थ्रू आप वो अपना टारगेट अचीव करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ना सपना नहीं होता किसी का भी, इसलिए वो काम हमें बोरिंग लगता है। अब बोरिंग लग रहा है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में आप कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। थोड़ी सी चीज़ें ट्विस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किताब खोल के बैठे और सिर्फ पढ़ते जा रहे, उससे नहीं होता है। आपको थोड़ा अपने सेंसेस ओपन रखने पड़ेंगे, आपको पेन उठाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आप लिख के याद करें, कुछ चीज़ आप ड्रॉ करके याद करें। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप विजुअलाइज करेंगे कि ये चीज़ प्रैक्टिकली होती तो ऐसे ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा होगा। तब चीज़ें आप थोड़ा ग्रैप्स करना स्टार्ट करेंगे, तब चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। जब तक आप सिर्फ रीडिंग करेंगे आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग ही नहीं सकती है। हाँ, ये वाली पिक्चर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आजकल बहुत लोगों का पबजी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसमें बोरिंग चीज़ कुछ नहीं होगी। हाँ, मैं नहीं खेलता हूँ, बट हाँ जितना क्रेज चल रहा है उस हिसाब से बता सकता हूँ कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा इस गेम में। देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आती है तो लोगों का मन लगता है। तो पढ़ाई में इंटरेस्टिंग आपको तब चीज़ें लगेंगी जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे कि ये चीज़ जो क्वेश्चन में लिखी है उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करो, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। कसम से बहुत मज़ा आएगा और आपके आंसर्स भी आएंगे, चीज़ें याद भी रहेंगी और बोरिंग भी नहीं लगेगी। ठीक है, रूल नंबर 7 पे चलते हैं, रिपीट टू रिमेंबर। देखिए, इसमें बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, आप बताइए कि आपको ये सब याद है या फिर ये सब याद है। ठीक है, और दोनों को देख लीजिए, आपने एक चीज़ बहुत बार रिपीट करी होगी इसलिए ये याद है, और ये आपने बहुत रेयर रिपीट करी होगी जब आपने यूकेजी या फर्स्ट क्लास करी होगी, उसके बाद शायद ही ये कभी रिपीट हुई हो। ठीक है, और ये बहुत बार हम रिपीट करते आ रहे हैं इसलिए हमें ये याद। देखिए, आप देखेंगे कि लॉजिक कुछ नहीं, ए के बाद बी सी डी, क्या लॉजिक है, कुछ नहीं है, सिंबल्स है सिर्फ। हम रिपीट कर करके जस्ट सिंबल्स का सीक्वेंस अगर रट सकते हैं तो रिपीट कर करके हम लॉजिकली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, चीज़ें डिफ़िकल्ट तभी लगती है हमें जब हम उसको एक बार पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। व्हेन थिंग्स स्टार्ट रिपीटिंग दे अपीयर टू बी ईजी एंड ऑब्वियस। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8 पे चलते हैं। आवर सेंसेस वर्क्स टुगेदर सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। देखिए, एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम थिएटर जाते हैं तो वहाँ अंदर जो एरिया होता है, वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे पॉपकॉर्न और भी छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह बन रहे होते हैं, बट एक जो बहुत ही स्वीट सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है वो पॉपकॉर्न की आ रही होती है। अब जब भी आसपास आप कभी मार्केट में जाएंगे या किसी भी जगह जाते हैं तो जब आपको पॉपकॉर्न की वो फ्रेग्रेंस आती है तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हाँ, थिएटर टाइप की इमेज आपके दिमाग में आने लगती है। ऐसे ही जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको एक एनवायरनमेंट सेट करना है, वो एनवायरनमेंट आपको याद दिलाए। ठीक है, जैसे कि टेस्ट सीरीज होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि टेस्ट सीरीज में जब आप बैठते हैं तो आप बहुत सारे फॉर्मूलाज रिकॉल करते हैं, एक एग्ज़ाम प्रेशर भी आप फील करते हैं, फिर आप वो चीज़ एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं और खुद को डे बाय डे, टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव करते हैं। ऐसे ही जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि जब मैंने वो टेस्ट दिया था तो मैंने ये गलतियाँ कर दी, ये मैंने अच्छा किया था, और वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और ऐसे ही जब आपका फोकस नहीं बन रहा हो, आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हो, तो आपके स्टडी टेबल के आसपास एक जनरल सी चीज़, आप कोई भी फ्रेगरेंस वाली चीज़ आप अपनी स्टडी टेबल के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि आपका वो सेंस भी काम कर रहा होगा साथ साथ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आपका एक लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फ्रेगरेंस, अगरबत्ती, धूप बत्ती रखने के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो आप दिन में एटलीस्ट एक बार जब पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो इनका यूज़ किया करें, तो ऑफ कोर्स आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि इतना कर दें कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लाइट फ्रेग्रेंस, ठीक है, चाहे वो आपका परफ्यूम का भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। परफ्यूम इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जो परफ्यूम आप जनरली यूज़ किया करेंगे डेली बेसिस पे, वो परफ्यूम आप एग्ज़ाम में भी लगा के जा सकते हैं। ठीक है, तो वो जब पढ़ाई लिखाई के दौरान की जो फ्रेग्रेंस है वो आपको याद रहेगी, या फिर ऐसा ही कुछ आप अपने सराउंडिंग में कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको रिलेट करा पाए आपकी पढ़ाई से, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको याद रहेगी। रूल नंबर 9 पे चलते हैं। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। इसका मतलब ये है कि विजुअल चीज़ें जो होती है हमें ज़्यादा याद रहती हैं। अब देखिए, अगर इसी वीडियो को मैं सिर्फ ऐसे बनाता कि चीज़ें लिखी हुई हैं स्लाइड्स पे, ठीक है, कोई भी पिक्चर्स और एनिमेशंस कुछ नहीं होता, तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो हमने रूल पढ़े हैं वो आपको याद नहीं होते। बट हाँ, अभी विजुअल्स के साथ आपको दिखाया जा रहा है, तो इन 8 में से जो रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट 2-3 के तो आपको याद होगा कि कौन सा पिक्चर था, उसमें कौन सा एनिमेशन था, किस टाइप का आप देख रहे थे स्क्रीन पे, क्या बना हुआ था।
वही वर्ड्स में होता तो शायद आपको याद नहीं रहता। ऐसे ही एग्जाम्पल है रामायण, जब हमने 8वीं 9वीं क्लास में जब पढ़ी थी बुक से तो शायद हमें बहुत अच्छे से याद नहीं थी, बट हाँ जब हमने रामायण टीवी में देखी थी तो हमें बहुत सारे इंस्टेंस याद थे, बहुत सारे सीक्वल्स याद थे कि इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज़ याद थी, बट हाँ जब हमने पढ़ा था बुक्स में तब याद नहीं था। ठीक है, तो अब मैं फिर से कहूँगा, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं उसको विजुलाइज करिए, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि कैसे क्या हो रहा है, या फिर आप प्रैक्टिकली देख पाते हैं तो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए रूल नंबर 10 पे चलते हैं। म्यूज़िक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। देखिए एक बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हमें दिन के टाइम में खाना खा के एक पावर नैप लेना चाहिए। मैं पर्सनली उसे डिसएग्री करता हूँ, और वो पावर नैप क्यों लेने के लिए लोग बोलते हैं या फिर क्या है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक उसका। देखिए खाना खाने के बाद आपका जो ब्रेन की स्पीड है वो स्लो होती है। रीज़न ये होता है क्योंकि सारा फोकस है डाइजेशन सिस्टम पे चला जाता है। फोकस का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो डाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा सप्लाई की जाती है, उस ड्यूरेशन में ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और इसलिए वो स्लो लेज़ी महसूस करता है, और उसी लेजीनेस को हमें लगता है कि हमें नींद आ रही है, उसी चक्कर में हम सो जाते हैं और एक बार सो गए तो पता नहीं कब उठेंगे। हाँ, म्यूज़िक का बेनिफिट ये है कि जब आप खाना खा के उसके बाद आराम से लेट जाइए, कान में ईयरफोन लगाइए और म्यूज़िक सुनिए। अच्छा बीट वाला म्यूज़िक सुनेंगे तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक हमेशा मूड चेंजिंग होता है। ठीक है, जिस टाइप का म्यूज़िक आप सुनेंगे उसी टाइप का मूड आपका बन जाता है। तो आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छा बीट वाला म्यूज़िक सुनिए 15-20 मिनट 30 मिनट, उसके बाद डेफिनेटली आप खड़े होकर पढ़ाई कर लेंगे। बट अगर आप एक बार सो गए तो फिर लेजीनेस आता है और उसके बाद उठने के बाद भी इतना खास मन करता नहीं है उठ के पढ़ने का। अगर आपने ऐसा किया है पावर नैप वाला सिस्टम तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद उठने के बाद भी खास मज़ा नहीं आता पढ़ने में। बट आप म्यूज़िक के बाद जब आपके एकदम सेंसेस जागेंगे, स्ट्रांगली आप उठ के बैठ के पढ़ेंगे ना, मज़ा आएगा, क्योंकि म्यूज़िक की बीट्स ऐसी ही होती हैं। म्यूज़िक होता ही ऐसा है कि आपके इमोशंस को एग्जैजरेट करता है। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेटिंग टाइप के म्यूज़िक आप सुनेंगे लंच के बाद तो डेफिनेटली उसके बाद का जो पीरियड है वो आपका बहुत ही इफेक्टिव जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 11 पे चलते हैं। मेल एंड फीमेल ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली। भाई दोनों के ब्रेन डिफरेंट काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाइसिंग में बिलीव करता हूँ, मैं बाइसिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ मेरा ज़्यादा अप्रोच रहती है। बट नेचुरली भगवान ने जैसा बनाया, या फिर कह सकते हो कि जो नेचुरल हॉर्मोन्स हैं इंसान के, वो फीमेल्स के डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, मेल के डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। कुछ हॉर्मोन्स में भी डिफरेंस होता है, कुछ फिजिकल एनाटॉमी में भी डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो चाहे ना चाहे आपको मानना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली आप अपना जो तरीका है तैयारी का, जो तरीका है आपका एग्ज़ाम देने का, या तरीका है आपका लाइफ को आगे बढ़ाने का, वो आपको अकॉर्डिंगली सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इंसान का बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब जब नए नए हॉर्मोन्स फीमेल्स में जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ठीक है, और मंथली जो मूड स्विंग्स है वो भी एक डिफरेंट चीज़ है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वो भी आपको कंसिडर करते हुए आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, क्योंकि नॉर्मल डेज में आपकी एफिशिएंसीज डिफरेंट होगी और ड्यूरिंग दिस डेज आपकी एफिशिएंसीज डिफरेंट होगी। ऐसे ही जब मेल्स में इंसान के हार्मोन्स डेवलप कर रहे होते हैं तो वो एक आइसोलेशन ज़्यादा पसंद करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में सब लिखा हुआ है। हाँ, तो दोनों का हर सिचुएशन में, स्ट्रेस के सिचुएशन में, या फिर आपके घर वालों से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, या एग्ज़ाम का कुछ प्रेशर है, कोई भी XYZ सिचुएशन है, दोनों ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो इंसान को अपने तरीके से चीज़ों को टैकल करने की स्ट्रेटेजी सेट करनी चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 12 की हम बात करेंगे। वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। इसका मतलब ये है कि हम एक्टिव और बहुत अच्छे से सोचने समझने वाले, एकदम स्ट्रांगली तब बिहेव कर पाते हैं जब हमें एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हम थोड़ा बाहर जाएं, चीज़ों को देखें समझें। प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के समझने की एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है इंसान की। ठीक है, तो जब हम बचपन में थे तो उस टाइम हम बहुत चीज़ें तोड़ा फोड़ा करते थे, कुछ जुड़ जाती थी, कुछ नहीं जुड़ती थी। तो हमारा ब्रेन बहुत रैपिडली डेवलप करता है बचपन में।
बट बाय द टाइम जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम इन सब चीज़ों में घुसने लगते हैं, हम मोबाइल की जो चार दीवारी है उसमें कैद हो जाते हैं, और यहीं पे हमारी सारी क्रिएटिविटी और दिमाग का जो एक्टिव पार्ट है, जो लॉजिकल पार्ट है, वो डंब होने लगता है। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, और मैं तो कहता हूँ मोबाइल से बहुत दूर रहो, ठीक है। जब तक आपका प्राइमरी एम जो है, जो टारगेट है, जो करियर है, वो कंप्लीट ना हो जाए, आप इस मोबाइल तभी यूज़ करें, आप चार दीवारी में घंटों तभी बैठे रहें जब वो अटर नेसेसिटी है, ठीक है। एल्स आप बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, आपका ब्रेन बहुत शार्प होगा, आपको बहुत नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं कि आप बाहर जाके घूमने फिरने चले जाएं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। देखिए वो एक अच्छी चीज़ है, आपका ब्रेन डेवलप होता है, बट उससे जो टाइम चला जाएगा आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई के दौरान ये चीज़ अवॉइड करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास थोड़ा सा अपनी बुक्स के लिए अच्छा टाइम रहे, ठीक है। थोड़ा सा आप चीज़ें विजुलाइज कर करके पढ़ेंगे तो आपको एक इल्यूजन होगा कि हाँ मैं प्रैक्टिकली बाहर गया और फिर आया, ठीक है। ब्रेन को रियल में और वर्चुअल चीज़ों में डिफरेंस नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम उसको उसी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब हम विजुलाइज करेंगे कि ये चीज़ ऐसे 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 हो रही है, तो ब्रेन को इंडिकेशन है ये ही जाता है कि हाँ ऐसे हो रहा है, और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन है इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके लाइफ में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है। चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्ज़ाम।